इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करते हैं। आज नेशनल मैथमेटिक्स डे है। भारत के महान गणितज्ञ रामानुजम के जन्मदिन पर नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसकी शुरुआत की थी। नेशनल मैथमेटिक्स डे। फिर कोई जुड़ गया भाई। देखो, आज हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे। सबने इंटरनेशनल स्पीकर को बुला रखा है। हमारे पास कोई इंटरनेशनल स्पीकर नहीं है, पर उनसे अच्छी और मज़ेदार जानकारी तुम्हें अगले 20 मिनट में यहाँ मिलने वाली है। आज रामानुजम ने मतलब मैथमेटिक्स में जो काम किया सारा तो हमारे समझ में आ नहीं सकता, तो उसमें जो इंटरेस्टिंग है उस पर हम प्रकाश डालेंगे, उसके जीवन पर प्रकाश डालेंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट रामानुजम। रामानुजम का जन्म 22 दिसंबर 1887 को एरोड में हुआ था। एरोड ये तमिलनाडु में, मद्रास, उस समय मद्रास था चेन्नई का नाम, वहां से 400 किलोमीटर दूर है। 26 अप्रैल 1920 को उनकी डेथ हो गई थी लीवर इन्फेक्शन के कारण। उनकी माता जी एक मतलब गृहिणी थी और पिता उनके एक क्लर्क थे, एक दुकान में काम करते थे और वो बहुत गरीब थे। रामानुजम का बचपन ही गरीबी के साथ बीता। अब उनके जीवन की जो इंटरेस्टिंग बात है वो है कि उन्हें उस समय के ब्रिटेन के जो महान गणितज्ञ थे जीएच हार्डी, उन्होंने कैम्ब्रिज बुलाया और उन्होंने वहाँ जीएच हार्डी के साथ मिलकर काम किया। वहाँ पे वे मतलब भोजन की समस्या थी, क्योंकि रामानुजम धार्मिक प्रवृत्ति के और शाकाहारी थे, उससे जूझते रहे। वहाँ के ठंडे वातावरण से जूझते रहे और वहाँ से रामानुजम बीमार होकर भारत लौटे। अब जो रामानुजम का काम है, रामानुजम मतलब कितनी तेजी से सोचते थे, अंकों से कैसे खेलते थे, वो अगले तुम 10 से 12 मिनट में देखने वाले हो कि रामानुजम मतलब उन्हें महान क्यों कहा गया। इतने कम समय, मतलब 32 साल की एक छोटी सी उम्र, गणित में कोई ज्यादा काम नहीं किया उन्होंने, उसके बावजूद भी इतना सम्मान उन्हें मिला। उनकी लिखी थ्योरम्स को बाद में प्रूव करा गया। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक की। एक बार फिर कोई जुड़ गया, उसे देख लेता हूँ भाई। सोनिया शर्मा जुड़ी है। चलो, सबसे पहले बात करते हैं रामानुजम के मैजिक स्क्वायर की। उन्होंने एक मैजिक स्क्वायर दिया, और क्या खासियत थी इस मैजिक स्क्वायर की। ये रामानुजम का मैजिक स्क्वायर है। देखो इसमें क्या है, 16 खाने हैं और उनमें अंक लिखे हुए हैं। अब बात आती है कि इसकी खासियत क्या है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि रामानुजम किस लेवल से सोचते थे। देखो ये रामा मैजिक स्क्वायर है, तुम इसका क्या करो, इसकी कोई सी भी रो को तुम जोड़ लो, उसका सम क्या आएगा, 139 ही आएगा। कोई सी भी रो को तुम इसकी जोड़ लो, सम 139 ही आएगा। कोई सी भी रो को जोड़ के देखो तो सम 139 आएगा। पहली रो में क्या लिखा, 22, 12, 18, 87, तो सम 139। दूसरी रो को जोड़ो, तीसरी को जोड़ो। अब कोई से भी कॉलम को इस स्क्वायर में जोड़ लो। मतलब पहला कॉलम क्या है, 22, 88, 10, 19, तो सम क्या रहेगा, 139 ही रहेगा। फिर देखो, तुम डायगोनल पे जोड़ो। जो ये हरे कलर में है ये डायगोनल होता है, और क्या है, पिंक कलर में है, तो इनका सम भी क्या है, 139 है। अब जो चारों कोनों के एलिमेंट जोड़े फिर 139। ऐसे मतलब ये नीले कलर वाले जोड़े 139, साइड में पिंक कलर वाले जोड़े 139, ऐसे जोड़े, मतलब सेम कलर के एलिमेंट जोड़े फिर 139। ये तो बड़ा मजे का काम है, कैसे भी जोड़ो बीच वालों का सम 139। ऐसे मतलब
पहले चार कॉलम का सम, पहले चार खानों का सम 39 भी, इसमें मतलब अगर हम 16 खानों को चार चार में डिवाइड कर ले तो तब इसका जोड़ क्या है, 39, 139 है। ऐसे भी मतलब हरे वालों का और फिर पिंक वालों का जोड़ क्या है, 139 है। तो अब इसमें मतलब इतना, ये मतलब इतना खास स्क्वायर क्यों है? क्या तुम्हें रामानुजम की डेट ऑफ बर्थ पता है? हाँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 22/12/1887, जो इसकी पहली रो है इस स्क्वायर की। तो हम यहाँ क्या देख पा रहे कि उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ से ये स्क्वायर बनाया। इसकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज है। अब देखो, उन्होंने ये फिर बताया कि कोई भी अपनी जन्म तिथि से ऐसा स्क्वायर बना सकता है। अगर वे बता के ना जाते तो शायद हम तो ये भी ना समझ पाते कि ये स्क्वायर मतलब उन्होंने बनाया कैसे। देखो, तुम भी अपनी जन्म तिथि से ऐसा स्क्वायर बना सकते हो। कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे तुम अपनी जन्म तिथि से स्क्वायर? मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो, तुम्हें यहाँ क्या लिखना, अपने जन्म की तारीख लिखनी। जैसे उन्होंने लिखी 22, अगर तुम्हारी 5 है तो 05 लिखोगे। फिर लिखना है यहाँ मंथ, उन्होंने क्या लिखा, 12, अगर तुम्हारा जुलाई है तो 07 लिखोगे। फिर सीसी, मतलब वो 1800 सदी में पैदा हुए थे, तुम कब हुए होगे, 1900 में या 2000 में। अगर यहाँ तुम क्या लिखोगे, 90 या 20। और ईयर, ईयर अगर तुम्हारा मान लिया क्या है, 97 है तो 97, 2003 है तो 03 यहाँ लिखोगे। अब तुम स्क्वायर को कैसे बनाओगे, यहाँ लिखोगे ईयर प्लस वन। अगर तुम्हारा 97 का डेट ऑफ बर्थ है तो लिखोगे 97 प्लस वन, यहाँ C-1। अगर तुम्हारी क्या है, बर्थ 1997 का है तो तुम यहाँ लिखोगे 19-1 मंथ। अगर तुम्हारा जुलाई का बर्थ है तो तुम लिखोगे 7-3 और डे प्लस 3। तो इस तरह से हम इस क्या बनाएंगे, इस स्क्वायर को बना देंगे और ये उसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तुम बना के देख सकते हो, मैंने तो ये बना के देख लिया। बेहद इंटरेस्टिंग, मतलब ये बताता है कि रामानुजन किस लेवल से सोचते थे। चलो, एक और फेमस उनके बारे में कहानी है, रामानुजन नंबर 1729। इसे रामानुजम हार्डी नंबर भी कहते हैं। इस नंबर की खासियत क्या है, इसके पीछे एक कहानी है छोटी सी। जब रामानुजम बीमार थे तो जो हार्डी थे मैथमेटिशियन, वो उनका पता लेने के लिए गए हॉस्पिटल में। और वे एक टैक्सी से गए या जो भी थ्री व्हीलर था उससे गए और उसका नंबर था 1729। ठीक है। तो उन्होंने रामानुजम को जाके कहा कि जिस ऑटो से मैं आया उसका नंबर तो एक अजीब सा, मतलब डल वर्ड यूज करा, हमारे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि उसका नंबर एक बोरियत भरा या कुछ मनुष्य टाइप नंबर था, 1729। तो रामानुजम बीमार थे, लेटे लेटे उन्होंने 1 मिनट सोचा कि कहा यह तो बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है। तो रामानुजम ने बताया कि ये सबसे छोटा नंबर है, हम जिसे दो अलग अलग संख्याओं की क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। 1 की क्यूब प्लस 12 की क्यूब। दूसरा तरीका क्या है, 9 की क्यूब प्लस 10 की क्यूब। और इसके सारे अंकों का सम क्या है, 19। अब इसके अंक को रिप्लेस कर दो, 9 पहले कर लो, 1 बाद में कर लो, इनकी मल्टीप्लीकेशन करें तो फिर यही नंबर आ जाता है। तो उन्होंने बताया कि ये तो बेहद इंटरेस्टिंग नंबर है, पहला ऐसा नंबर है सबसे छोटा जिसे दो अलग अलग नंबर की क्यूब के सम के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये सबसे छोटा नंबर है जिसे 3 प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है, दो अलग अलग नंबरों की क्यूब के रूप में लिखा जा सकता है, और इस तरह का सबसे बड़ा नंबर ये है। देखो, उन्होंने इसको भी सोल्व करके इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन जिसे देखते डर लग जाता है ये बताया। 3 को इसके बराबर उन्होंने प्रूव किया। ये सब उनके काम है जो उन्होंने किए। मतलब हमारे लिए तो इनको समझना भी थोड़ा मुश्किल है, सोल्व करना तो बहुत दूर की बात है। ये सब उनके की हुई कैलकुलेशन है। तो फिर हम थोड़ा सा, मतलब ये हमारा सोल्व करना तो दूर, हमें इनको समझने में परेशानी हो रही है जो उस समय रामानुजन ने कैलकुलेशन की। मैं वे कोई चीज़ नहीं बता रहा, मतलब उन्होंने मैथमेटिक्स में बहुत काम किया जो हमारे लिए इंटरेस्टिंग है और समझ में आएगा, केवल मैं उसी पे ध्यान देने वाला हूँ। तो मतलब उन्होंने प्रूव करा कि सारे नेचुरल नंबर का सम -1/12 है। देखो, इस पे कुछ विवाद भी है।
ऐसा कहा जाता है कि फिजिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में ये सब डायरेक्ट यूज होता है, इसकी वैल्यू -1/12 डायरेक्ट यूज की जाती है। तो चलो मैं बताता हूँ उन्होंने इसे कैसे प्रूव किया, इसका प्रूफ भी इंटरेस्टिंग है। देखो उन्होंने क्या किया, एक ये S1 लिया, S1 क्या है, 1 - 1 1 - 1 1 - 1 ऐसे इनफाइनाइट तक लिखा। क्योंकि इनफाइनाइट का हमें पता तो है नहीं कितनी टर्म होती है, तो उसे कह दिया कि इवन टर्म है, इवन टर्म है तो 1 से -1 कट जाएगा, फिर 1 से -1, 1 से -1 क्या बचा, 0। उन्होंने फिर इसी को दोबारा लिखा और कहा कि इसमें ओड टर्म है, इनफाइनाइट को हम कुछ भी मान सकते हैं, ओड या इवन। तो क्या हुआ, इस टर्म से ये कट गई, इससे ये कट गई, ऐसे कटती चली गई, क्या बच गया, 1 बच गया, क्योंकि ओड टर्म थी तो एक तो बचनी थी। तो एक बार S1 की वैल्यू 0 आई, एक बार 1 आई, उन्होंने दोनों को जोड़ के इनका क्या निकाल लिया, औसत निकाल लिया, 1/2। तो S1 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। इसी तरह उन्होंने क्या माना, फिर S2 माना, एक 1 - 2 3 - 4, मतलब इसके साइन क्या है, अल्टरनेटिंग है। देखो इसमें कितनी टर्म है, इनफाइनाइट टर्म है। तो अगर हम इसे एक स्थान छोड़ के लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टर्म तो तब भी इनफाइनाइट है। उन्होंने क्या करा, इन्हें दोनों को जोड़ लिया, तो इधर क्या हो गया, 2S2 हो गया। इधर पहली टर्म 1, -1 +1 -1, फिर +1, फिर -1, ये क्या आ गया, ये तो वही आ गया, क्या, S1। S1 की वैल्यू हमने अभी निकाल ली थी 1/2, तो S2 की वैल्यू क्या आ गई, 1/4। तो फिर अब हम चलते हैं S3, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो S3 लिखा उन्होंने, S3 के नीचे S2 को लिखा, और एस क्या करा, S3 में से S2 को सब्सट्रैक्ट करा। जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो निचले वाले के साइन बदलेंगे, 1 - 1 0, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 4, ये फिर 0, 4 + 4 8, तो क्या आ गया, 4 8 12 16 20, ये आ गया इनफाइनाइट तक, इसमें से 4 कॉमन लिया, तो 1 2 3, ये तो फिर S3 हो गया, तो इसकी जगह S3 रख दिया। और S3 - S2 की, तो क्या हुआ, S3 को इधर ले गए और S2 की वैल्यू रखी, तो S3 की वैल्यू आ गई -1/12। तो उन्होंने मतलब क्या प्रूव करा, उन्होंने प्रूव करा कि सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, -1/12 है। देखो देखने में तो मन इसे कभी भी नहीं मान सकता, क्योंकि 1 ही 1/12 से बड़ा है, और इसमें तो जुड़ता ही जुड़ता जा रहा, पर उन्होंने एक प्रूफ इसका दे दिया, जिस प्रूफ में मतलब गलती निकालना भी बड़ा मुश्किल काम है। नेशनल मैथमेटिक्स डे, उनके जन्मदिन पे 22 दिसंबर को हम राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। उन्होंने मतलब जब बीमार थे तो उन्होंने कहा था कि एन इक्वेशन मीन्स नथिंग टू मी अनलेस इट एक्सप्रेस ए थॉट ऑफ गॉड। उन्होंने कहा था कि कोई भी मैथमेटिक्स की इक्वेशन मेरे लिए तब तक कुछ नहीं है जब तक वो मुझे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं कराती। तो आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम राष्ट्रीय मैथमेटिक्स दिवस मना रहे हैं। इस दिवस को मनाने का पर्पज क्या है, देखो बच्चे गणित से बहुत डरते हैं, उन्होंने तो कैसे अंकों से खेले, कोई उनकी एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, वे ग्रेजुएशन में कभी पास नहीं हो पाए मैथमेटिक्स को छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट में। और जब वे वहाँ पे गए कैम्ब्रिज, तो उन्हें ग्रेजुएशन के साथ साथ पीएचडी की डिग्री दी गई, जो उन्होंने थ्योरम प्रूव करी, जो बड़े बड़े काम करे। अगर हम उनके रामानुजम मैजिक स्क्वायर को ही सोचे, तो उन्होंने मतलब क्या इंटरेस्टिंग चीज बनाई 16 अंकों से, कैसे भी इसको जोड़ के देखे सम वही आ रहा, और फिर ये भी बताया कि कोई भी अपनी डेट ऑफ बर्थ से ऐसा बना सकता है। डेट ऑफ बर्थ से बनाने का तरीका क्या है, ये रहा, आज ही अपनी डेट ऑफ बर्थ से इसको बना के देखो। तो आप सबको मेरी तरफ से राष्ट्रीय गणित दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैंने मतलब अभी बहुत देश में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में प्रोग्राम होने वाले हैं, यही बात वे बताएंगे। तो ये बात मैंने सबसे पहले अपने कॉलेज के बच्चों को बता दी, अभी कुछ देर में सबको इसकी रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू।